माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मोमिनीन व आइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व सय्यदना व नबीना व शफीए ज़ुनूबना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व अज़मतिहिम व जलालतिहिम व तशय्युहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलवात भेज दो अज़मत में। बुजुर्गाने मजहब व मिल्लत, बरादराने ईमानी, मातमदाराने सरकार सैयदुश शुहदा, अहले अज़ा, अहले विला यानी दुआए जनाब सैयदा। करम है चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का खुसूसी सदका है। उम्मुल कुल, उम्मुल आइम्मा, उम्मुल अनवार, उम्मे अबीहा यानी बिन्त जनाब रसूलुस सकलैन, मादरे हसनैन, करीमैन, शरीफैन, नजीबैन, नय्यरैन, ज़ौजाए फ़ातिह बद्र हुनैन, शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा। अज़ीज़ान गिरामी, देखिए अभी आप जो है मद्दहाने अहले बैत को समात फरमा रहे थे, दादो तहसीन से नवाज रहे थे और नाज़िमे मजलिस आपसे खिताब कर रहे थे और वो ये ऐलान फरमा रहे थे कि जुलूस को, मजलिस को देखने वाले न बनिए बल्कि मजलिस में तशरीफ़ ले आइए। देखिए करीब होकर के एक चूँकि शेर के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, ये फ़र्श अज़ा का वक़ार क्या है, ये फ़र्श अज़ा की रिफ़त व अज़मत क्या है। अज़ीज़ाने गिरामी, ये फ़र्श अज़ा वो जगह है जहाँ पर जब फ़र्श बिछता है कोई आए या ना आए वो बीबी ज़रूर आती है। कौन बीबी? वो बीबी कि जिसके सर के लिए, जिसके सर की रिदा, वो बीबी जिसके सर की रिदा अजीज़ो रिसालत के लिए शिफा बन जाती है। वो बीबी यहाँ तशरीफ़ लाती है।
अजीज़ान गिरामी, देखिए तो यहाँ पर कोई ये भी बहाना नहीं कर सकता है कि हम मरीज हैं। देखिए ये फर्श अज़ा मस्दर शिफा है, ये फर्श अज़ा मंबए शिफा है, ये फर्श अज़ा सर चश्मे शिफा है। और चूंकि हमारी मजलिसों में इस ऐलान की इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है कि मजलिस का आगाज़ हो गया, लिहाजा मजलिस में तशरीफ़ ले आइए। देखिए हमें इस बात का इरफान होना चाहिए कि शहजादी आती हैं तो जहां फर्श बिछा हमें फौरन फर्श अज़ा पे आ जाना चाहिए। और करीब होकर के अभी अशार आप समात फरमा रहे थे और मेरे नौजवान भाई शायद ये मिसरे सुन कर के आ जाएं और इन मिसरों का खालिक भी जो है मौला ने मुझसे कहलवाएंगे। मिसरे आपकी खिदमत में नजर किए देता हूँ कि क्या है कि मिसरे ये हैं, न जन्नत की तलब में और न हूरों के फसाने में। बहुत अच्छा आप सुन रहे थे, न जन्नत की तलब में न हूरों के फसाने में, मजा जो है अली के दुश्मनों का दिल जलाने में। मतलब आप तक पहुंच गया। आप शेर समात फरमा ले, न जन्नत की तलब में और न हूरों के फसाने में, न जन्नत की तलब में और न हूरों के फसाने में, मजा जो है अली के दुश्मनों का दिल जलाने में। अगर ये शेर पहुंच गया तो मेरे नौजवान भाई फर्श अज़ा पर भी आ जाएंगे कि न जन्नत की तलब में और न हूरों के फसाने में, मजा जो है अली के दुश्मनों का दिल जलाने में। अगर हुर के मुकद्दर से बगलगिरी की हसरत है, अगर हुर के मुकद्दर से बगलगिरी की हसरत है, चले आओ शह मजलूम के आशूर खाने में, चले आओ शह मजलूम के आशूर खाने में। अजीज़ान गिरामी, अल्लामा हाशिम बहरानी ये कहते हैं कि कायनात का सबसे बड़ा मनसब है हुसैन का आज़ादार बन जाना। कायनात का सबसे बड़ा मनसब है, अल्लामा हाशिम बहरानी का जुमला है। वो कहते हैं कि कायनात का सबसे बड़ा मनसब है कि हुसैन का आज़ादार बन जाना। कहा क्यों? कहा दुनिया का कोई भी मनसब हासिल कर लो, चाहे IAS हो जाओ, चाहे PCS हो जाओ, चाहे जितने बड़े अधिकारी हो जाओ, देखिए तमहीद है मेरी, चाहे जितने बड़े अधिकारी हो जाओ, लेकिन कायनात का सबसे बड़ा मनसब है हुसैन का आज़ादार हो जाना। कहा कि क्यों? कहा इसलिए तुम IAS हो जाओगे, PCS हो जाओगे, नबी की बेटी को अपने घर बुला नहीं सकते, नबी की बेटी को अपने घर बुला नहीं सकते। हुसैन का आज़ादार होना कायनात का सबसे बड़ा मनसब है। यहाँ तुमने फर्श आज़ा बिछाया, नबी की बेटी तशरीफ ले आई। सलवात भेजे कस्मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीज़ान गिरामी, देखिए काबिल लिहाज मोमिनीन तशरीफ ले आए और मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। देखिए मैंने जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ और सादत हासिल किया, यह कुरान मजीद के सूरह अंबिया की 107वीं आयत है। इरशाद खुदाबंदी है, खालिक के इम्कान व अकवान, रहीम और रहमान, कदीर बिज़्ज़ात। इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हमने मोहम्मद को नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत बना करके। मैं बहुत तवज्जो चाहता हूँ, आलमीन के लिए रहमत बना करके बहुत तवज्जो चाहता हूँ। साहिबान इल्म अदब तशरीफ फरमा है, मुतदय्यन अफराद तशरीफ फरमा है, पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमा है कि देखिए यहाँ पर इस आयत में जो लफ्ज़ है वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, यहाँ पर जो लफ्ज़ है आलमीन का, ये आलमीन से गैर जमा है और जमा का इतलाक कम से कम 3 पर होता है। जमा बोला ही जाता है कम से कम 3 के लिए। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, जमा बोला ही जाता है कम से कम 3 के लिए। तो अजीज़ान गिरामी देखिए, एक लफ्ज़ है कसर,
और एक लफ्ज है मुकस्सिर। इसी कसर से, जो कसर का मतलब यह है कि कमी वाक़े कर देना, घटा देना, कम कर देना, इसको कम करने वाले को क्या कहा जाता है? मुकस्सिर। मेरे नौजवान भाइयों, ये बात आप तक पहुंच गई कि कसर कर देने वाले को कहते हैं मुकस्सिर। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, यह आयत क्या कह रही है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने मोहम्मद को नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत बना करके। बहुत तवज्जो चाहता हूं, हमने मोहम्मद को नहीं भेजा, लेकिन किसके लिए? आलमीन के लिए रहमत बना करके। तो पैगंबर की शान में सबसे ज्यादा कसर करने वाला वो है, या जुमले को बदल के यूं कहूं, शान पैगंबर का सबसे बड़ा मुकस्सिर वो है जो पैगंबर को सरकारे दो आलम कहता हो। नहीं गौर फरमा रहे हैं? शान पैगंबर का सबसे बड़ा मुकस्सिर वो है, शान पैगंबर का सबसे बड़ा मुकस्सिर वो है कि जो पैगंबर को सरकारे दो आलम कहता हो। अल्लाह क्या कह रहा है कि मैंने एक आलम के लिए नहीं, मैंने दो आलम के लिए नहीं, मैंने मोहम्मद को आलमीन के लिए रहमत बनाया है। हमने मोहम्मद को आलमीन के लिए रहमत बनाया है। अच्छा देखिए, आलमीन के लिए रहमत किसने बनाया? मोहम्मद को। तो भाई अल्लाह ने मोहम्मद को आलमीन के लिए रहमत बनाया। तो जो मोहम्मद आलमीन के लिए रहमत है, उसी मोहम्मद ने इरशाद फरमाया कि लड़का जो है नेमत होता है, लड़की रहमत होती है। लड़का नेमत होता है, लड़की रहमत होती है। अगर आप बेदार हैं तो एक जुमला सुनते जाइए। अजीजाने गिरामी, जो आलमीन के लिए रहमत बने उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए रहमत बन जाए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। अजीज़ाने गिरामी, जो आलमीन के लिए रहमत बने उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए रहमत बन जाए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। अजीज़ाने गिरामी, उस बीबी को बीबी फातिमा ज़हरा कहते हैं। अच्छा क्या है कि रसूल ने कहा कि नमाज में सूरह हम्द पढ़ो। हम नमाज में सूरह हम्द पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? सिवाय इसके किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि नमाज में सूरह हम्द पढ़ो। भाई ये बात क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। क्या है? नबी क्या है? आलमीन के लिए रहमत। और नबी की बेटी क्या है? नबी के लिए रहमत। भाई हम नमाज में सूरह हम्द पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? सिवाय इसके किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर ने हमसे कहा कि हम नमाज में सूरह हम्द पढ़ें। तो अजीज़ाने गिरामी, जब पैगंबर ने कहा तो हम नमाज में सूरह हम्द पढ़ते हैं। हम सूरह हम्द क्यों पढ़ते हैं? इसलिए क्योंकि पैगंबर ने हमसे कहा। तो अगर मैं जुमला कहूं, भाई नमाजियों ने जब पूछा कि हम नमाज में क्या पढ़ें, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि नमाज में सूरह हम्द पढ़ो। इसी तरीके से ज़ाकिरीन और खुतबा और वाइज़ीन ने पूछा, या नबी अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, हम मजलिस में क्या पढ़ें? तो नबी ने इरशाद फरमाया, ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली के जिक्र से। अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली के जिक्र से। अजीज़ाने गिरामी, ये अली कौन है जो मजलिसों की जीनत बना हुआ है? देखिए, हमसे एक एडवाइजरी जारी होती है कि मजलिस में ये पढ़ा जाए, मजलिस में वो पढ़ा जाए, मजलिस में इनका जिक्र हो, मजलिस में उनका जिक्र हो। अमा क्या रसूल अल्लाह से ज्यादा आप पढ़े लिखे हैं? रसूल खुदा से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। रसूल कह रहे हैं कि मजलिस को जीनत दो, किसके जिक्र से? अली के जिक्र से। भाई मजलिस, हमारे यहाँ जो मजलिस होती है उसका टाइटल क्या होता है, उसका उन्वान क्या होता है? उन्वान होता है मजलिस हुसैन।
होती कहां पर है? हुसैन के अज़ाखाने में। ये मजलिस हो कहां रही है मेरे भाई? ये मजलिस हो रही है हुसैन के अज़ाखाने में। और मजलिस का टाइटल क्या है? मजलिस हुसैन होती है हुसैन के अज़ाखाने में। अम्मा भैया, जो मजलिस बनामे हुसैन होती है और हुसैन की प्रॉपर्टी पर होती है, यानी हुसैन के नाम पर हुसैन के अज़ाखाने में मजलिस होती है। अब इन मजलिसों में अगर हुसैन के बाबा का जिक्र न होगा तो फिर किसका होगा? मिलके हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अज़ीज़ाने गिरामी, देखिए हमारे मोहतरम शादाब भाई ने नारा लगाया तो एक जुमला मजलिस के हवाले से और आ गया। ये मिंबर की अता सुनते जाइए। जुमला क्या है? मजलिस पढ़े लिखे हजरात यहाँ तशरीफ फरमाए। मौलाना, एक सवाल है, ये जो लफ्ज़ मजलिस है ये आम है कि खास है? ये जो लफ्ज़ है लफ्ज़ मजलिस, ये आम लफ्ज़ है या लफ्ज़ खास है? भाई जलसा से मजलिस यानी कहीं पर बैठ जाओ, वो क्या कहलाएगी? मजलिस। किसी का भी जिक्र करो, क्या कहलाएगी? मजलिस। ये लफ्ज़ आम था मजलिस, लफ्ज़ आम, लफ्ज़ आम था मजलिस। लेकिन सलाम हो शहजादी ज़ैनब उलिया मकाम पर कि जालिम के घर में मजलूम की सफ़े अज़ाब बिछा करके इस लफ्ज़ को इतना खास कर दिया। आज जहां पर भी लफ्ज़ मजलिस बोला जाता है ज़हन में हुसैन आ जाते हैं। ये जनाबे ज़ैनब उलिया मकाम का कारनामा है। ये क्या है? नबी ने क्या कहा? अपनी मजलिसों को जीनत दो। किसके जिक्र से? अली के जिक्र से। ये अली कौन है? ये अली तौहीद की जीनत है, ये अली रिसालत की जीनत है, ये अली नबूवत की जीनत है। मैं जुमला कहूँ, ये अली तहारत की जीनत है, ये अली शुजाअत की जीनत है, ये अली विलायत की जीनत है, ये अली ईकान की जीनत है, ये अली ईमान की जीनत है, ये अली सलमान की जीनत है, ये अली इस्लाम की जीनत है। नहीं अजीजों, अली नबी ने इसी अली को देख करके एक जुमला इरशाद फरमाया, या अली अंता ज़ैनुर रहमान, ऐ अली तुम रहमान की जीनत हो। नहीं गौर फरमा रहे अज़ीज़ाने गिरामी? क्या है? अली कान की जीनत, ईमान की जीनत, सलमान की जीनत, इस्लाम की जीनत। इसी अली को देख करके नबी ने इरशाद फरमाया, या अली अंता ज़ैनुर रहमान, ऐ अली तुम रहमान की जीनत हो। इसी अली की एक बेटी है जिसका नाम है ज़ैनब। ज़ैनो अब के मुरक्कब को ज़ैनब कहते हैं। ज़ैन का मतलब जीनत, अब का मतलब बाप, यानी अपने बाप की जीनत। बहुत तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ाने गिरामी, यानी अपने बाप की जीनत। तो अली क्या है? अली शुजाअत की जीनत, अली तहारत की जीनत, अली इस्मत की जीनत, अली ईकान की जीनत, अली ईमान की जीनत, अली सलमान की जीनत, अली मुसलमान की जीनत। नहीं अजीजों, मुझे हक है ना कि कहने का रसूल अकरम की हदीस की जेल में कि अली रहमान की जीनत है। अजीजों, जो अली रहमान की जीनत बन जाए उसे अली कहते हैं, जो अली की जीनत बने उसे ज़ैनब आलिया कहते हैं। सलवात भेजा अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो
रहमान की जीनत हो उसे अली कहते हैं, जो अली की जीनत हो उसे ज़ैनब आलिया कहते हैं। अच्छा अज़ीज़ान गिरामी, ये मिलता है रसूल अकरम के लिए। शहजादी ज़ैनब का एक जुमला सुन लीजिए कि जब हुजूर शहजादी फातिमा ज़हरा को आते हुए देखते थे तो हुजूर खड़े हो जाते थे ताज़ीम। अगर ये बाप बेटी का अमल था तो हुजूर है साहिब शरीयत। हर बाप पे ये लाजिम और मलजूम था कि वो अपनी बेटी के एहतराम में खड़े हो, अपनी बेटी के एहतराम में खड़े हो। लेकिन अजीज़ाने गिरामी, सलाम हो शहजादी ज़हरा पर, इनका मनसब ऐसा था कि रिसालत को खड़े होना पड़ता था। यह मनसब ऐसा था कि रिसालत को खड़े होना पड़ता था। और यही मिलता है शहजादी ज़ैनब उलिया मकाम के लिए कि जब सुल्तान करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहजादी ज़ैनब को आता हुआ देखते थे तो ताज़ीम में खड़े हो जाते थे। हुसैन क्या है? हुसैन है इमाम। अगर ये भाई बहन की मोहब्बत होती और कायनात में, फिर कायनात में हर भाई पे ये लाजिम और मलजूम था कि वो अपनी बहन के एहतराम में खड़ा हो, अपनी बहन के एहतराम में खड़ा हो। लेकिन अजीज़ाने गिरामी, ये शहजादी ज़ैनब का मनसब था कि इमामत को खड़े होना पड़ता था, ताज़ीम में इमामत को खड़े होना पड़ता था। वहां पर क्या है? रिसालत खड़ी होती थी एहतरामे ज़हरा में, यहाँ पर इमामत खड़ी हो रही है एहतरामे ज़ैनब में। एक जुमले को बदल के एक जुमला कहूं, अगरचे आपकी समाते बेदार है, अरे भैया जिसके एहतराम में सरदारे अंबिया खड़े हो जाएं उसे ज़हरा कहते हैं, और जिसके एहतराम में वारिसे अंबिया खड़े हो उसे सानिए ज़हरा कहते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, साहिब रिजाल अब्दुल्ला मकानी ने अपनी किताब में लिखा, उकुल ज़ैनब वमा अदराका मा ज़ैनब। ज़ैनब वो शख्सियत है कि जिसे कोई दर्क ही नहीं कर सकता। ज़ैनब वो शख्सियत है जिसे कोई दर्क ही नहीं कर सकता। अभी एक शेर पढ़ा जा रहा था और उसमें जनाब आसरा जनाब मरियम का जिक्र था। एक शेर याद आ गया मुझे, जवाब मरियम जनाब ज़हरा, जवाब मरियम जनाब ज़हरा, जवाब ज़हरा जनाब ज़ैनब, जनाब ज़ैनब के बाद लेकिन जवाब ज़ैनब जनाब ज़ैनब। नहीं गौर फरमाया आपने? जनाब ज़ैनब के बाद लेकिन जवाब ज़ैनब जनाब ज़ैनब। क्या अजमत के लिए ये जुमला काफी नहीं है कि बीबी है ज़हरा और ये बीबी है सानिए ज़हरा, ये बीबी है सानिए ज़हरा। जिस बीबी का कोई सानी न हो उसे ज़ैनब कहते हैं। इस बीबी का, बीबी ज़हरा का तो सानी है, सानिए ज़ैनब, लेकिन जनाब ज़ैनब का कोई सानी नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी, तो क्या हुआ? नबी कायनात के लिए रहमत, नबी की बेटी नबी के लिए रहमत। तसलसल देखिए, अली कायनात के लिए जीनत, अली की बेटी अली के लिए जीनत। अच्छा, नबी ने क्या फरमाया कि सूरह हम्द पढ़ो, है ना? अच्छा, अल्लाह ने रसूल के जरिए हमको नमाज में सूरह हम्द के ही लिए क्यों कहा? सूरह हम्द को ही करार क्यों दिया? कोई दूसरा सूरा दे देता परवरदिगार। तो मामला ये है कि अगर अल्लाह सूरह हम्द के अलावा कोई दूसरा सूरा रखता तो हम पढ़ तो लेते,
जैसे सूरह बकरा रखता, तो सूरह बकरा बड़ा है, हम पढ़ तो लेते, लेकिन कुरान का दूसरा सूरा छूट जाता, दूसरा सूरा छूट जाता। और अच्छा, तारीख में कुछ ऐसे भी अफराद मिले जिनकी पूरी उम्र गुजर गई, चाहे जैसे जुमला सुन लीजिएगा, तारीख में कुछ ऐसे भी अफराद मिले कि पूरी उम्र गुजर गई, सूरह बकरा न याद हुआ। अल्लाह को ये बात भी तो मलहूज़े खातिर रखी, कहा कि सूरह हमद पढ़ो, सूरह हमद के अलावा दूसरा सूरा क्यों नहीं कहा? सूरह बकरा कहता तो कुरान का दूसरा सूरा छूट जाता। अजीज़ाने गिरामी, अगर हम सूरह बकरा पढ़ते तो सूरह आले इमरान छूट जाता, सूरह आले इमरान पढ़ते तो सूरह निसा छूट जाता, सूरह निसा पढ़ते तो सूरह माइदा छूट जाता, सूरह माइदा पढ़ते तो सूरह अनफाल छूट जाता, सूरह अनफाल पढ़ते तो सूरह एराफ छूट जाता, सूरह एराफ पढ़ते तो सूरह हूद छूट जाता, सूरह हूद पढ़ते अजीज़ाने गिरामी तो सूरह इब्राहिम छूट जाता, सूरह यूसुफ छूट जाता, सूरह मुजम्मिल छूट जाता, सूरह मुजम्मिल छूट जाता, सूरह मुदस्सिर छूट जाता, सूरह रहमान छूट जाता, सूरह वाक़िया छूट जाता। अजीज़ाने गिरामी, हम कुरान का एक सूरा पढ़ते 113 सूरे छूट जाते। लिहाजा अल्लाह ने कहा कि नमाज में ऐसा सूरा पढ़ो कि जिसमें पूरा कुरान सिमट के आ जाए। नहीं तो फरमाइएगा अजीज़ाने गिरामी, कुरान में नमाज में ऐसा सूरा पढ़ो कि जिसमें पूरा कुरान सिमट करके आ जाए, और मजलिस में उसका जिक्र करो कि जिसके जिक्र से पूरा इस्लाम सिमट के आ जाए। सलवात भेज अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लब्बैक या ज़ैनब, कुरान नमाज में वो सूरा पढ़ो जिसमें पूरा कुरान सिमट के आ जाए, मजलिस में उसका जिक्र करो जिसमें पूरा इस्लाम सिमट के आ जाए। अब आप समझे कौन है अली? जो जिक्र की जीनत है, जो मजलिस की जीनत है। देखिए, आप बहुत बेदार होके जुमला सुन रहे हैं, अगर ये जुमला आप तक पहुंच जाए तो अज़मत जनाब अमीर को सलामी दे दीजिएगा। हर वो शय जो काबिले जिक्र है उसकी जीनत अली है। नहीं पहुंचा जुमला, जुमले को बदल के एक जुमला कहता हूं, शायद आप पहुंच जाएं। देखिए, हर वो शय जो काबिले जिक्र है उसकी जीनत अली है। जिसकी जीनत अली है वो वही काबिले जिक्र है। वही काबिल जिक्र। तो अजीज़ाने गिरामी, कौन है अली? कायनात की जीनत, अली की बेटी, अली की जीनत। अब देखिए, हमारे यहाँ किसी का भी इंतकाल हो जाता है तो हम क्या करते हैं? तस्कीन कल्ब के लिए, अपने टूटे हुए दिलों को तस्कीन देने के लिए हम करते क्या हैं? हम मजलिस सरकार सैयदुल शुहदा का इनकाद और एहतमाम करते हैं। यही है ना कि हमारे यहाँ हमारा गम है, हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हुआ तो हम क्या करते हैं? मजलिस सैयदुल शुहदा बर्पा करते हैं। क्यों अजीजों? इसलिए ताकि हमारे टूटे हुए दिलों को तस्कीन मिले। तो अजीज़ाने गिरामी, हुसैन का जिक्र है काहे के लिए? तस्कीने कल्ब के लिए। हुसैन का जिक्र सुकून देता है दिलों को। तो जुमला कह दूं, आजादारी आजादारों का सुकून है, मातमदारी मातमदारों का सुकून है, अज़ाए हुसैन हुसैनियों का सुकून है, अज़ाए हुसैन हुसैनियों का सुकून है। अजीज़ाने गिरामी, हुसैन का जिक्र आलमीन के लिए सुकून है, उसी तरीके से जिस तरीके से नबी आलमीन के लिए रहमत है। अली उसी तरीके से जिस तरीके से अली कायनात के लिए जीनत है।
हुसैन की एक बेटी है जिसके लिए मौला हुसैन का जुमला है, बरदा कलबी, मेरे दिल की ठंडक, मेरे दिल की ठंडक। तो अजीजों, नबी क्या है? आलमीन के लिए रहमत। अली की नबी की बेटी नबी के लिए रहमत। अली क्या है? कायनात की जीनत, आलमीन की जीनत। अली की बेटी अली के लिए जीनत। तो अजीजों, हुसैन क्या है? मंजिल को आगे बढ़ाऊं, एक जुमला सुन लीजिए शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से। तो भाई हुसैन क्या है? अरे हुसैन है आलमीन के लिए सुकून, हुसैन की बेटी है हुसैन का सुकून। सलवात भेज अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो हुसैन की बेटी है, हुसैन के लिए सुकून। अच्छा देखिए, मैं आ गया मौजू पे, बस दो चार जुमले शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से सुन लीजिए। देखिए, अरबाइन है, ज़वार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जरिए सुल्तान करबला से अपने आप को मस करके आ रहे हैं। अच्छा, क्या मिलता है ज़वार के लिए? कि जिसने सुल्तान करबला अलैहिस्सलाम की जरी से अपने आप को मस किया तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते है ना अजीजों, उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। हालांकि असल कब्र तक नहीं, जरी को मस करता है, जरी को मस करता है। अजीज आने के रामी, जो जरी को मस कर ले उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। बहुत तवज्जो चाहता हूं, उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अरे ये 1400 साल के बाद हुसैन की जरी का ये कमाल है कि गुनाहगारों को इतना जो है, इतना उनके गुनाहों को बख्श देती है कि वो ऐसा हो जाता है कि जैसे बतने मादर से अभी अभी इस कायनात में आया हो, है ना अजीजों, अभी इस कायनात में आया हो। तो भाई 1400 साल बाद भी हुसैन की जरी जो ज़वार उससे मस होता है उसके गुनाहों को माफ कर देती, यानी माफ हो जाते हैं उसके गुनाह इस तरीके से जैसे बतने मादर से अभी अभी आया हो। अब मुझे इंसाफ से बताइए आजादारों, उस बीबी की अजमत क्या होगी जो हुसैन के इसी सीने पे 4 साल तक सोई हो? उस बीबी की अजमत क्या हो? अच्छा, एक जुमला कहूं, जो बीबी जिस सीने पे सोती है ये कोई आम सीना नहीं है, ये सीना तौहीद का गंजीना है। शोहरा बैठे हुए हैं, ये सीना अनवारे विलायत का खजीना है, ये सीना असरारे किबरियाई का मदीना है, ये सीना रमज़े नबूवत का नगीना है। अच्छा, जो बीबी इस सीने पे सो रही है वो कोई आम बीबी नहीं है, वो कोई आम बीबी नहीं है। नौजवानों, सर उठाइए और जुमला सुनिए, जो ये बीबी सीने पे सो रही है वो कोई आम बीबी नहीं है, वो बीबी इसी सीने की सकीना है, ये बीबी इसी सीने की सकीना है। अजीजाने गिरामी, देखिए वक्त नहीं है मेरे पास, नहीं तो मौजू को बढ़ाता। बखसाइस के आखिरी जुमला सुन लीजिए कि मस्जिद नबवी है, हुसैन पुश्ते रिसालत पर है, हुसैन पुश्ते रिसालत पे, और यहीं से मसाहिब को रब्त दे दूंगा अज़ीज़ाने गिरामी, हुसैन पुश्ते रिसालत पर है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि अल्लाह ने हुसैन को रोका, हुसैन को हटाया या रसूल को रोका? तो सब कहेंगे कि भाई रसूल को रोका। और क्या कहा कि जब तक हुसैन अपनी मर्जी से न उतर आए तब तक जो है सजदे से सर न उठाइएगा। नौजवानों, थोड़ा सा बेदार होइए, एक जुमला सुन लीजिए आप अपने आका की फजीलत के बाब में। क्या कहा जब तक हुसैन अपनी मर्जी से न उतर आए तब तक सजदे से सर न उठाना। अजीजाने गिरामी, मैं दस्ते अदब जोड़ करके अर्ज करूंगा, या इलाहल आलमीन, या रब्बल आलमीन, ये मस्जिद नबवी में आखिर हो क्या रहा है? अरे हो ये क्या रहा है?
अरे हम मुफ्तियान को जवाब क्या देंगे? अरे तो नमाज तो तेरी है मगर मर्जी मेरे मौला हुसैन की है। मर्जी मेरे मौला हुसैन की है। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, दामन वक्त में गुंजाइश, ये कौन हुसैन? अच्छा, नमाज क्या? मोमिनीन की मेराज। और नमाज में कौन है? साहिबे मेराज। नमाज क्या है? नमाज मोमिनीन की मेराज, सजदा है नमाज की मेराज। जो महवे नमाज है वो है साहिबे मेराज। लफ्जों को बदलूं और एक जुमला कह दूं, एक साहिबे मेराज हालत मेराज में मंजिले मेराज पर। एक साहिबे मेराज हालत मेराज में मंजिले मेराज पर। अजीजाने गिरामी, एक शहजादा निकला सफों को चीर करके, शहजादा निकला सफों को चीर करके और इतनी मेराजों पे आके सवार हो गया और ऐसे बैठा, चाहे जैसे सुन लीजिएगा जुमला, आखिरी जुमला है, और ऐसे बैठा जैसे आलम इम्कान का सुल्तान तख्त हुकूमत पर बैठता हो। ऐसे आके बैठा, ऐसे आके बैठा। अजीजाने गिरामी, जब तक हुसैन पुश्ते नबूवत पर थे, नबूवत ठहरी रही, नबूवत ठहरी रही। और जब हुसैन, वाकया क्या मिलता है, शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से एक जुमला कहना चाह रहा हूँ कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जिस नेज़े पर था वो नेज़ा खुलिया मलूम था। जब शहजादी सकीना काफिले से बिछड़ी, वो नेज़ा छूटा, ज़मीन पे नस्ब हो गया। है ना अज़ीज़ाने गिरामी, मक्तल के जुमले यही है। यानी कि शहजादी काफिले से जो बिछड़ी तो इमामत रुक गई। नहीं पहुंच रहे मेरे भाई, इमामत रुक गई। जरा देर के लिए फुराते अश्क पर पहरा बिठा लीजिए। एक जुमला कह रहा हूं, बस आखिरी जुमला है ये कि जब तक सकीना जैसे ही काफिले से बिछड़ी, इमामत रुक गई। मस्जिद नबवी का मंजर क्या है कि मस्जिद नबवी में जब तक हुसैन पुश्ते रिसालत पे थे, नबूवत ठहरी रही। इधर काफिले से सकीना बिछड़ी, इमामत ठहर गई। अजीजों, जाग के आखिरी जुमला सुन लीजिएगा। अरे जिसके एहतराम में नबूवत ठहरे उसे हुसैन कहते हैं, और जिसके एहतराम में इमामत रुक जाए उसे सकीना बिंतुल हुसैन कहते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, सकीना हुसैन का सुकून, बीबी, जो बीबी हुसैन का सुकून हो। देखिए दामन वक्त गुंजाइश नहीं, तवील और अरीज मसाइल नहीं पढ़ूंगा। जो बीबी हुसैन का सुकून, उस बीबी को तमाचे लग रहे हो, कानों से बालियां छीनी। अरबाब आज़ा, जब शहजादी सकीना 2 बरस की थी तो मौला हुसैन अपनी आगोश में लेते हैं। देखते हैं तो क्या देखते हैं, बैतुल शरफ से जैसे सुल्तान करबला निकले, देखते हैं कि एक बालिया फरोश है जो बालियां बेच रहा है। मेरे मौला ने उसे बुलाया, कहा क्या तेरे पास बालियां हैं? कहने लगे हाँ। मौला ने उससे 2 बालियां खरीदी और ख़रीदने के बाद शहजादी सकीना के कानों में पहना। वो बालिया फरोश जाने लगा। एक मरतबा मेरे मौला ने कहा, उसे वापस बुलाया, कहने लगे कि तेरे पास क्या 2 बालियां और है? उसने कहा हाँ यब्न रसूल अल्लाह। मौला ने कहा वो 2 बालियां भी मुझे दे दे और कीमत में। अब हुसैन 2 बालियां सकीना के कानों में पहना चुके। अब मौला हुसैन ने इन 2 बालियों का क्या किया? गालिबन अल्लामा दरबंदी से रवायत, क्या किया? इन 2 बालियों लिया और लेने के बाद सकीना के चेहरे का सदका उतारा। उतारने के बाद बालिया फरोश को ये कहते हुए बालियां वापस कर दी कि देख, इन बालियों को कभी बेचना नहीं, इसे अपने सीने से लगा करके रखना। तुझे अगर कोई यतीम मिल जाए तो मेरी सकीना के नाम पर उनके कानों में ये बालियां पहना देना। मैं दस्ते अदब जोड़ करके अर्ज करूंगा, मौला हुसैन, अरे कायनात की यतीमों का इतना ख्याल। अरे आइए जरा करबला के मैदान में शाम गरीबा है
और यही सकीना है जिसके कानों से बालियां उतारी नहीं जाएगी बल्कि बालियां खींच ली जाएंगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अरबाब अज़ा रोने में कोई कमी न कीजिएगा। क्यों? दो मासूमीन के जुमले हैं। एक जुमला मौला सैयद सज्जाद का जुमला कि जब मैं अपने बाबा पे रोना चाहता था तो जालिम ताजियाने मारता था, जालिम दुर्रे लगाता था। और दूसरा जुमला अजीजों मेरे आका हुसैन का जुमला, मौला हुसैन कहते कि जालिमों ने मुझे रुला रुला के मारा। आवाजों पर अरबाब अज़ा दबा के न रोइएगा। शहजादी सकीना मौला सैयद सज्जाद 2 दकीकों में मजलिस तमाम। मसाइब तसव्वुर का नाम है, एहसास का नाम है। आप एहसास कर लीजिएगा, इंशाल्लाह रोते रोते इस फर्श से उठिएगा। शहजादी सकीना का मौला सैयद सज्जाद जब मदीने आए तो एक जुमला कहते थे शहजादी सकीना के लिए, और अपने बहन के इस जुमले को याद कर करके मौला सैयद सज्जाद खूब गिरिया करते थे। मौला सैयद सज्जाद कहते थे काश कि मैं अपनी बहन को इजाजत न देता तो उस पे ये मजालिम न ढाए जाते। किसी ने पूछा मौला क्या है वो वाकया? एक मरतबा मौला सैयद सज्जाद ने कहा कि राह कूफा और शाम में एक मकाम पर ये काफिला ठहराया गया। हम धूप में थे, कुछ दूर पर एक खजूर का दरख्त नजर आया। एक मरतबा मेरी बहन सकीना मुझसे आके कहती है कि भैया सैयद सज्जाद अगर आप इजाजत दे तो मैं उस खजूर के दरख्त के साए में कुछ देर आराम कर लूं। भाई एक मरतबा मौला सैयद सज्जाद ने इजाजत दी। अभी ये 4 साला बच्ची जिसके कुर्ते के दामन में आग लगी हुई, जिसके कानों की लबें फटी हुई, जिसके चेहरे पर तमाचों के निशान उगे हुए, अभी ये बीबी जो है खजूर के दरख्त ही के पास पहुंची थी। उधर से शिमरे मलून आ गया, उसने ताजियाने को खोला, न जाने कैसी अजियत दी। मेरा मौला ये कहता रहा कि काश मैं अपनी बहन को इजाजत न देता तो उस पे ये मजालिम न ढाए जाते। अजरुको मिलल्लाह, अजरुको मिलल हुसैन। हाँ अरबाब अज़ा एक जुमला और सुनाओ मक्तल का। मौला सैयद सज्जाद कहते हैं कि जब मैंने जंजीर बंदे हाथों से, गुर्बत तो यही अज़ादारो कि जंजीर बंदे हाथों से शहजादी का जो है जनाजा उठाया। जब जंजीर बंदे हाथों से मैंने अपनी बहन का जनाजा उठाया, मौला सैयद सज्जाद का जुमला है, कहते हैं कि जब जंजीर बंदे हाथों से अपनी बहन का जनाजा उठाया तो मौला सैयद सज्जाद ने एक जुमला कहा। अरबाब अज़ा मसाइब पढ़ने का नाम नहीं, तसव्वुर का नाम है। मौला सैयद सज्जाद कहते हैं वाज़िअतुन यदैहा अला उज़नैहा हत्ता मातत। अरे मेरी बहन वो मज़लूमा है जो इस दुनिया से चली गई मगर हाथों को कानों से न हटाया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अरबाब अज़ा मौला आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। मैं मजलिस तमाम कर रहा हूँ अरबाब अज़ा। मैं भी देखिए औरतों के एक पर्सनल नफ्सियात होते हैं, औरतों के एक पर्सनल नफ्सियात होते हैं। वो किसी से शेयर नहीं करती, वो किसी से नहीं बताती। वो उसके पर्सनल नफ्सियात क्या है अरबाब अज़ा पता है? कि कोई भी औरत हो उसके बच्चे को उसके सामने मार दिया जाए तो माँ बज़ाहिरन ये कहती है कि बेटे तेरे भले थे, तेरी भलाई के लिए मारा। लेकिन जब वो बच्चा अकेले में मिलता है तो माँ कलेजे से लगा लेती है और कहती है मेरे लाल देख वो गुस्से के बड़े तेज हैं, उनके सामने शरारत न करना, ऐसा न हो कि वो तेरे रुखसारे पे तमाचा मारे, जख्म मेरे कलेजे में पैदा हो जाए। और अज़ादारो एक बात ये भी तो नफ्सियात की है ना कि कायनात की कोई भी माँ हो और कोई भी रिश्ता हो जिसने माँ के सामने उसके बच्चे को मारा, अब वो बच्चे का चाहे चचा हो, मामू हो, कोई भी रिश्तेदार हो, माँ के दिल में उस शख्स के लिए मैल पैदा हो जाती है अरबाब अज़ा।
ये बात हक है ना, ये बात सच है। मजलिस का आखिरी जुमला सुनिए और पुरसा दे लीजिए, पुरसे की घड़ी है। अज़ादारों, ये बात हक है ना, कायनात की माँ के सामने, किसी माँ के सामने उसके बच्चे को कोई मार दे तो माँ के दिल में उस शख्स के लिए मैल पैदा हो जाती है। माँ बच्चे को कलेजे से लगा के कहती है, मेरे लाल ये गुस्से के तेज है, इनके सामने शरारत न करना, अगर ये तुझे मार देंगे मेरा कलेजा फट जाएगा। अरबाब अल्लाह, ये बात हक है, ये बात सच है। मैं कायनात की तमाम माओं के जज्बात, इश्क और मोहब्बत औलाद के लिए कुर्बान करूं। सकीना की माँ रबाब के कदमों पर, अरे जिस जालिम का दिल चाहता था करबला से लेके कूफा, कूफे से लेके शाम, जिस जालिम का दिल चाहता था रबाब के सामने सकीना को तमाचे लगाता था। रबाब तड़प के फराग का रुख करके कहती थी, ऐ अब्बास उठाओ, तुम्हारी भतीजी को तमाचे लग रहे हैं। ऐ अब्बास उठो, तुम्हारी भतीजी के कानों से गोशवारे छीने जा रहे हैं। ऐ अब्बास उठो, तुम्हारी भतीजी को ताज़ियाने लग रहे हैं। फरात पे लाश है अब्बास।